I tried veganism for 10 days straight, but before I start yapping again, what does it even mean to be a vegan? Someone who stops consuming food items coming from animal or animal itself. So as a vegetarian, the major component that I had to get rid from my diet was milk and dairy products. But firstly, why veganism in the first place? मीट खाने का तो समझ में आता है. So the logic that these vegans give is that in order for any mammal to produce milk, it has to give birth. So these capitalistic minded people use artificial insemination on these poor cows. So it's unethical, that's why vegan. However, it's not practical, sustainable, and economic stress. First thing we have to address is that our lifestyle is made in such a way that it is dependent on milk. अगर हम मिल्क को हमारे डाइट से कट कर रहे हैं तो हमें एक ऐसी चीज़ के साथ उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा जो कि हमें लैक्टोज, सिंपल वर्ड शुगर एंड कैलोरीज वाइज हेल्प करे. पर्सनली मैंने 10 दिन बनाना खा के ये चीज़ की है बिकॉज द फ्रूट हैज़ नेचुरल शुगर्स. बट प्रैक्टिकलिटी वाइज इट्स नॉट अ स्मार्ट मूव बिकॉज मिल्क इज़ कन्वीनियंट. द सेकेंड रीज़न इज़ सस्टेनेबिलिटी. सो अगर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हो स्पेशली मुंबई, तो इट्स नॉट सस्टेनेबल बिकॉज अभी की डेट में हम इतना खा रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं, और अगर हम कम खाने लगे बट काम तो उतना ही है. सो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये लॉन्ग टर्म में नोटिस होगा. थर्ड पॉइंट वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट स्टिल ये जो डिफरेंस को हम फुलफिल कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली में नट्स वगैरह खा के ये डिफरेंस को भरना होगा. बट इट क्रिएट्स इकोनॉमिक स्ट्रेस. एज हम अभी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे मिल्क की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, इसलिए रिलेटिवली स्पीकिंग प्राइसेस आर डाउन. और जिन लोग को लग रहा है कि मैंने टेस्ट की वजह से मिल्क प्रोडक्ट्स वापस कंज्यूम करना चालू कर दिया है तो मैंने अट्ठाई की है. अगर आपको नहीं पता अट्ठाई क्या है इन द फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे वीडियो आ रही है, देख लेना. सो एक्चुअली मैं टेस्ट की वजह से नहीं, हेल्थ कंसर्न की वजह से वीगनिज्म को अडॉप्ट नहीं कर रहा. मोर और लेस दिस आर द 3 रीजंस व्हाई आई एम स्टेइंग एज अ वेजिटेरियन. एंड अगर आप कोई भी वीगन से बात करेंगे तो उन्हें एक वीगन सोसाइटी देखनी है. पर्सनली मैं उन्हें रिकमेंड तो नहीं कर रहा यहाँ पे, एडवाइस भी नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि उन्हें एक टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करना होगा शायद, बिकॉज वो लोग को एक वीगन सोसाइटी देखनी है. लेकिन द थिंग इज़ हम अभी वेजिटेरियन सोसाइटी में भी नहीं रह रहे हैं ना. नॉन वीगन भी सुन लो, 10 दिन वीगन बनने के बाद मुझे रियलाइज़ हो कि हमारी सोसाइटी में वीगन के खिलाफ एक अलग ही टैबू है. लाइक अगर आपके आसपास कोई वीगन बन जाता है तो लोग बोलते हैं कि ये पागल हो चुका है, पता नहीं क्या कर रहा है. सो द थिंग इज़ आई एम जस्ट आस्किंग यू टू रिस्पेक्ट अ वीगन. और अगर फॉर सम रीजंस तुम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इट इज़ डिसरिस्पेक्ट तो मत करो. बट एज दे से चेंज इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ. सो क्योंकि मैं एक वीगन नहीं बन पाया इसलिए मैं मेरी मूछ है इज रेडी फॉर द रिवील. Yeah, I mean, I'm looking young AF right now. I'm still young. Like, yeah, it's looking great. And actually, ये इतनी clean shave trimmer से आ रही है. Like, shout out to the Bombay Shaving Company. Like, उनको ज़रूरत नहीं है shout out की, but still. यस, यहाँ पे मिरर है. सो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या फालतूगिरी कर दी है, यूट्यूब के इतना पागल हो गया है कि वीगन नहीं बन पाया तो मुस्टैच अपनी कटवा ली. नो, एक्चुअली मैं वैसे भी अपनी मूछ काटने ही वाला था. इसको नरेटिव बिल्डिंग बोलते हैं बेसिकली, कि एक नरेटिव है उसके ऊपर मैंने एक सेगमेंट पूरा बना लिया. एक्चुअली में ये एक्चुअली बोलना नहीं होता है, बट हु केयर्स. एंड पता नहीं कुछ लोग अपना कॉन्फिडेंस को फेशियल हेयर के साथ जोड़ देते हैं. लाइक अगर आपका सही में ऐसा वाला माइंडसेट है तो इट इज़ टॉक्सिक AF. लाइक